इन दिनों वक्फ कानून को लेकर देश भर में खूब चर्चाएं हो रही है। वक्फ कानून से नाखुश लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट पे इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। आज दूसरे दिन 1 घंटे तक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मुस्लिम समुदाय के लोग किस रूप में देख रहे हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे बीच पीपल्स फोरम के गौहर रजा जी मौजूद है। जी गौहर भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे देख रहे हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को? आज दूसरा दिन था सुनवाई का, जो याचिकाएं दायर की गई है, कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अब वक्फ कानून पर रोक लग जाएगा। नहीं, ऐसे रोक के हैसियत से तो अभी देखना नहीं चाहिए। इसे फौरी राहत के तौर पर हमें लेना चाहिए। और इस दौरान जो जिरा हुआ है आपके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और सॉलिसिटर जनरल के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, उसको हम पॉजिटिव की हैसियत से लेते हैं। और आइंदा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में जो है वो बहुत अच्छा जो है हम मतलब विपक्ष की तरफ से यानी ओपोजिशन की तरफ से जो भी लोग रिट पिटीशन दायर किए थे, वो आने वाले दिन में पॉजिटिव ऐसा लग रहा है। कल से लगातार याचिका पर सुनवाई हो रही थी और आज कुछ आदेश आई है कोर्ट से। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, किन मुख्य बिंदुओं पर बात हुई है? देखिए, इसमें सबसे जो अहम बिंदु है, 2 से 3 बिंदु जो है इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बहुत अच्छा जो है स्टैंड लिया है। नंबर 1 जो स्टैंड जो सबसे ज़्यादा कंसर्न था, 2-3 पॉइंट पर था कंसर्न। तो उसमें आप देखेंगे कि नंबर 1 जो कंसर्न है उसमें चीफ जस्टिस के जो संजय खन्ना है, उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है ये जिरा करते हुए सवाल एक रेज किया कि क्या आप जो है नॉन मुस्लिम जो बोर्ड है यानी तिरुपति है ना, बाकायदा नाम लिया उन्होंने कि क्या आप उसमें जो है वो नॉन मुस्लिम को जगह देंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन मुस्लिम इंगेजमेंट था इसमें वक्फ बोर्ड में, उसको जो है क्वेश्चन करते हुए संजीव खन्ना ने बहुत अच्छे से इसको जिरा करते हुए सवाल एक रेज किया है कि क्या आप मुस्लिम्स को तिरुपति में या फिर जो हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में क्या आप जगह देंगे। दूसरा जो पॉइंट इसमें रेज किया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल जो है रिक्रूटमेंट है यानी इस पर रोक अभी लगा दी। तो ये बहुत अच्छा प्रोसीडिंग अभी देखने को मिल रहा है और एक पॉजिटिव वे में हम जो है ये केस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ कानून के बाद जो सबसे ज्यादा जिस बात पे चर्चा हो रही है, वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है। कैसे देख रहे हैं इस बातों के? क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वक्फ कानून से रिलेटेड वो है वक्फ बाय यूजर। क्या संपत्तियों को जो रजिस्टर्ड नहीं है वो डिनोटिफाई कर दिया जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसको अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर जो हेयरिंग देखेंगे उसमें एक चीफ जस्टिस ने भी एक बहुत अच्छा एक जवाब इसका दिया सॉलिसिटर जनरल को। उसमें जवाब दिया गया ये है कि अगर वक्फ बाय यूजर के जो एग्जांपल जामा मस्जिद का भी एग्जांपल दिया गया है कि 100 साल से 150 साल से यानी जो भी यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कल्चर तो आज ना डेवलप हुआ है, यानी 100 साल पहले, 200 साल पहले, 150 साल पहले इस तरह की जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ करता था। तो आप जामा मस्जिद का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से लाएंगे? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो अभी यूज कर रहे हैं वक्फ बाय यूजर जिसको बोला जाता है, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी त्वरित तौर पर जो है स्टे लगाया और 1955 का जो वक्फ अमेंडमेंट है, जो बिल है, उसी को अभी वो जारी रहे। बीच में आपको रोकूंगा। वक्फ बाय यूजर के मसले पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल उठ रहा है, खासकर भाजपा से जुड़े लोगों का। कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी है, आप उसे ही अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर सकते हैं। जब प्रॉपर्टी आपकी थी, आपने उसे वक्फ कर दिया, तो आप अपने ही प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं दिखा सकते हैं? प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन मैंने अभी आपके लास्ट सवाल का पहले जवाब दिया कि प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन का जो रजिस्टर का वगैरह का जो कल्चर है, वो सारा कुछ प्रोसीडिंग में आप देख सकते हैं। जो रजिस्टर बाकायदा चीफ जस्टिस ने नाम तक लिया है रजिस्टर और जो इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन का नाम लिया है कि ये 60 साल 50 साल तक का पहले का कल्चर है। पहले ये सब सारा कुछ रिटर्न में हुआ करता था। उससे पहले जो है एक प्रॉपर्टी जो है आपका है वो चले आ रहा था, मतलब बाप दादा का जो प्रॉपर्टी है वो हम इंतकाल मतलब जो इंतकाल या फिर उससे डीड कर दिया जाता था कि हमारा प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन चलता था। तो ये कल्चर है। अब अगर सवाल ये कर रहे हैं तो इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी नॉन मुस्लिम्स के सारे जो इंडोमेंट प्रॉपर्टी है उनका कागज का भी इशू आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप रेज कर रहे हैं तो साथ साथ हिंदू इंडोमेंट बोर्ड या दिगर जो भी इंडोमेंट बोर्ड है उनके पास भी कागज का क्राइसिस रहेगा, पुरानी जो संपत्तियां हैं उस खास तौर पर उसके सेंस में। जजों ने एक बात ये भी कही, कल की हेयरिंग्स मैं सुन रहा था कि 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी में अगर कोई मस्जिदें मदरसे बनाए गए हैं तो उसका पेपर कौन कैसे दिखा सकता है जी। तो ये पॉजिटिव लग रहा है। तो क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे आपको नजर आ रही है? हाँ, सरकार पे सॉलिसिटर जनरल में का जो आर्गुमेंट है उसको अगर हम देखेंगे तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है तो ये ऐसा लग रहा है कि
क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने 1 हफ्ता का समय मांगा है। ये आप देख सकते हैं कि इस पर जो जिस्ट है उसका एक्सरसाइज जो है 1 साल 1.5 साल से चल रहा था। अभी जो सॉलिसिटर जनरल ने चीफ जस्टिस से जो समय मांगा, 1 हफ्ता का समय मांगा है, और ये दलील देते हुए मांगा है कि हम डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करेंगे। तो आप सोच लीजिए, साल 1.5 साल से एक्सरसाइज चल रहा था, लेकिन अब 1 हफ्ता का उनको डॉक्यूमेंटेशन मांगा गया, का समय मांगा है उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत त्वरित, मतलब लगता है कि बहुत जल्दीबाजी में कानून बनाना चाह रहे थे, और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन मजबूत नहीं है। लेकिन अपोजिशन की जो भी पिटिशनर हैं, वो उनके पास, या फिर आप जो देख सकते हैं, जो वकील, जो अपोजिशन की तरफ से जो वकील जो फाइट कर रहे थे, उनका जो दलील है उसके तरफ से सॉलिसिटर जनरल की तरफ से एक सिंगल जवाब पॉजिटिवली नहीं आया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है वो जल्दबाजी में कानून लाना चाह रही थी। मानते हैं कि आज की हेयरिंग के बाद सरकार बैकफुट पर है? हाँ, ये बिल्कुल इसलिए मान सकते हैं कि इनके पास जो है जितने भी सवाल किए गए उस पर जो है सॉलिसिटर जनरल का एक सिंगल जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पाए। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि जो आने वाले दिन में जो है इनके पास जो है बैकफुट में जाने का ऑप्शन ज्यादा रहेगा। जो लोग वक्फ कानून के खिलाफ थे, क्या जीत मान सकते हैं अपनी? इसे जीत अभी कहना बहुत मुनासिब नहीं होगा, इसे फौरी तौर पर हम राहत देख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पर खास लॉजिक ये देना चाह रहा कि इससे पहले जो भी अभी इस तरह स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का, वो बहुत वेलकम वाले है। लेकिन इससे पहले जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो बाबरी मस्जिद के केस में भी आप देखेंगे कि इससे पहले जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो स्टार्टिंग वाला रहा उसमें बहुत पॉजिटिव रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाबरी मस्जिद है, वो किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया, इस तरह का जो स्टेटमेंट है। लेकिन आखिरी का जो पॉइंट है वो बहुत निराश करने वाला था। तो अभी जो है इसे हम फौरी तौर पर तो जो है फौरी तौर का तो राहत मान सकते हैं, लेकिन हम फाइनल इसे नहीं मान सकते हैं। आने वाले दिन में देखना है कि जो 1 हफ्ते के बाद है। लेकिन हाँ, जो भी अभी जिरह चल रहा था उसके बीच में हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि ये हक पर कानून है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के साथ। इस 7 दिनों में कुछ बड़ा खेल होने वाला है भारत में? ऐसे शक के निगाह से हम इसलिए तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो अपोजिशन की जो, देखिए 2 बिंदुओं पे मैं बात करूंगा कि कुछ खेला अगर होने वाला है। अभी 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर के लिए दौरा था, कुछ ट्रेन का इनॉग्रेशन होने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट है संजीव खन्ना, वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। और अभी एक न्यूज में देख रहा था कि भाजपा की लगातार मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स बुलाई जा रही है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। क्या कुछ हो रहा है? क्या कुछ खेला होगा? क्या सरकार बैकफुट पर है? अगर है तो क्या कुछ होने वाला है आने वाले 7 दिनों में? देखिए 2 पॉइंट आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि बैकफुट पे इसलिए है कि ये ऐसा लग रहा था सरकार को, ये अजम्पशन की बिना पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था सरकार को कि ये इजीली मान लिया जाएगा कानून। नंबर 1, ये हुआ नहीं। दूसरा है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो फाइट किया जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा से फाइट किया जा रहा है। इसको मैं सराहनीय कदम मानता हूँ और बहुत अप्रिशिएट करने के लायक कदम इसको। तो ऐसा सामने जो है, जो पोजीशन, जो गवर्नमेंट का जो है रवैया है, मतलब गवर्नमेंट समझ रही थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कार्यकर्ता देखते हुए उनको बैकफुट में जाना पड़ा, मतलब प्रोटेस्ट की हैसियत से, या इस तरह पटना का जो प्रोटेस्ट है, दिल्ली का जो प्रोटेस्ट है, उसके बाद से गवर्नमेंट के पास जो है अभी डॉक्यूमेंटेशन, यानी बीच में आपको रोकूंगा, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट को अच्छी कदम बता रहे हैं। बिल्कुल। आपने पटना का जिक्र किया, आपने दिल्ली का जिक्र किया, लेकिन आप मुर्शिदाबाद भूल गए। मुर्शिदाबाद में ये रूप काफी खतरनाक था, 3 से 4 लोगों की मौत हुई। तो प्रोटेस्ट अशांतिपूर्वक, ये किसका पार्ट है? ये कैसे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ कि जो आंदोलन है और हिंसा है वो दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। ये जो हिंसा हुआ है तो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कंडेम भी किया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट का जो है रोड मैप तक दिया है, उसमें हिंसा का जिक्र तक नहीं। हिंसा करना जो है, वो जानते हैं आप कि हिंसा से किसी भी सभ्य समाज में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता और उसका हल भी नहीं निकल सकता। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जिसको कंडेम भी किया जा रहा है, तो ये जो है मुर्शिदाबाद को एक्सेप्शनल केस की हैसियत से देखना चाहिए, वो गलत है। आखिर में एक सवाल है गौर भाई, क्या कहेंगे उन लोगों को जो लगातार वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा,
प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हमें जारी रहेगा जब तक कि ये कानून कंप्लीट वापस ना ले लिया जाए। इंडिया ने तो सरकार के वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद अब सरकारी वकील को 7 दिनों का वक्त दिया गया है। उसके बाद याचिकाकर्ता इस पर अपना जवाब रखेंगे और अगली सुनवाई 5 मई को की जाएगी। क्या कुछ होने वाला है मुस्तकबिल में, वक्फ कानून को लेकर हर अपडेट्स आपके बीच रखता रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर।